पॉली लिमिटेड। मैं इस पे फंडामेंटल एनालिसिस बाद में बताऊंगा अगर आपको चाहिए इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना और हेविली इन्वेस्टमेंट करना। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं दो बड़े मैटर्स के बारे में। रिसेंटली मनी कंट्रोल ने भी इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स को अपने वेबसाइट पर पोस्ट किया और इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स तो 4 तारीख को आ ही गए थे। सो गाइज हमारे टेलीग्राम पर एक बंदे ने कहा, मेंबर ने कहा कि प्लीज एनालाइज दिस कंपनी, सो आई एंडेड अप कमिंग योर एंड यस, ये एक फ्यूचरिस्टिक जेम हो सकता है बिकॉज इसके अंदर दो मेन बिजनेसेस है, एक इथेनॉल का बिजनेस है और एक दूसरा ग्रेन मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है। सो गाइज आपने अगर गुलशन पॉली के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है तो आप मुझे ये बताइए कि गुलशन पॉली के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपने कितने लंबे समय का इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया सोचा था। यानी अगर आपने एक आध महीने के अंदर प्रॉफिट लेने का सोचा है तो प्लीज वो स्पेक्यूलेशन है और आप ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। बट फॉर माई इन्वेस्टर्स हु हैव इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टर्म एंड हु आर विलिंग टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म एंड हैव अ लॉन्ग टर्म विजन, देन दे कैन स्टे इन दिस वीडियो बिकॉज इन दिस वीडियो वी आर गोना टॉक अबाउट गुलशन पॉलीऑल्स। और ये लॉन्ग टर्म का शेयर है एंड लॉन्ग टर्म में ये मल्टीबैगर रिटर्न्स बनाकर दे सकता है। अभी सिर्फ 2000 करोड़ की कंपनी है, आने वाले टाइम में ये 20,000 और 2 लाख करोड़ की भी हो सकती है। अच्छे खासे मल्टीफोल्ड रिटर्न्स देने की कैपेबिलिटी ये रखती है क्योंकि इसका बिजनेस ही कुछ ऐसा है एंड बिजनेस सेगमेंट के अंदर भी एक अच्छी पकड़ इसने बनाकर रखी है। निफ्टी 500 के अंदर ये मौजूद है और अगर हम बात करें एएसएम की लॉन्ग टर्म की स्टेज 2 के लिस्ट के अंदर है। बट गाइज मुझे सबसे इंपॉर्टेंट और अच्छी इंफॉर्मेशन ये लगती है कि गाइज आप ये देखिए इसके अंदर आज 5% का लोअर सर्किट लगा है और इसकी लिमिट 5% की है। मतलब पूरा ऑपरेटर्स ने एकदम जान लगा दिया है, एक 0.001% भी नहीं छोड़ेंगे, हम पूरा 5% का लोअर सर्किट लगा देंगे। सो गाइज ये एक बात है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके अंदर शॉर्ट टर्म में भी खेला जा सकता है। शॉर्ट टर्म में कैसा खेला जा सकता है आई कैन टेल यू, बट वो आप पर रहेगा कि आप इसको कैसे हैंडल करते हो। शॉर्ट टर्म में कुछ इस प्रकार खेला जा सकता है कि वी नो फ्रॉम 15 टू 20 डेज ये एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है एंड मोस्ट प्रोबेबली आज ये 5% डाउन है, ये कल 5% अप होगा या फिर 3-4% अप होगा। तो अगर आप आज बाय कर लेते हो और अगर कल अगर आपने इसे सेल कर दिया तो आपको 4-5% एक दिन के अंदर मिल जाएगा। बट हमारा मोटो वो नहीं है। हमारा मोटो ये है कि गाइज ये देखिए ये नीचे इसका जो सपोर्ट लेवल है ये सपोर्ट लेवल के पास ही है एंड मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से एक बायर्स इमर्ज होंगे एंड यही कंसोलिडेशन जोन में इसे रखने की कोशिश की जाएगी क्योंकि इसका Q3 रिजल्ट अच्छा आया है। लेकिन जो आप ये समझ रहे हो ना ये इथेनॉल की वजह से ग्रो आएगी, ग्रो होगा, बट आप ये नहीं समझ रहे कि इथेनॉल का पोटेंशियल कितना है। आईटी पोटेंशियल आपको पता है सबसे ज्यादा है। ओके लेट मी टेल यू, आप मुझे ये बताइए कि टेस्ला का जो रेवेन्यू आता है, टेस्ला का कार बेचने के बाद जो रेवेन्यू आता है उतना रेवेन्यू तो खाली एप्पल के एयरपॉड के बिजनेस से आ जाता है। मतलब आप समझ जाइए एप्पल का कोई दूसरा प्रोडक्ट पकड़िए ही मत, लैपटॉप, फोन, ये वो, आईफोन कुछ नहीं, खाली एयरपोर्ट का पकड़ लीजिए। एयरपोर्ट से जो प्रॉफिट आता है वो पूरे टेस्ला के रेवेन्यू को कंपीट करता है। तो you can imagine the things which is happening in the world. So ethanol grow होगा बट कौन सा आप समझ सकते हो उसकी कैपेबिलिटी कितनी है ग्रो होने की, वो भी हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए क्योंकि कार प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होनी चाहिए। अभी हो सकता है कि ये इथेनॉल 10-15 गुना बढ़ जाए बट क्या कंपनी को उससे कितना कट आ रहा है वो हमें देखना होगा। क्योंकि आप समझ लीजिए डोमिनोज की एग्जांपल लेते हैं, डोमिनोज का पिज्जा जो रहता है, डोमिनोज का पिज्जा के ऊपर वो डोमिनोज कंपनी जो है वो खुद लॉस बुक करती है। डोमिनोज के जो भी प्रोडक्ट्स रहते हैं 90% ऑफ द प्रोडक्ट्स के अंदर कंपनी को लॉस होता है लेकिन फिर भी डोमिनोज वो सारी चीजें रखता है बिकॉज दे आर इन द रियल स्टेट बिजनेस, नॉट इन दैट बिजनेस ऑफ मेकिंग फूड। और फूड के बिजनेस से कॉम्प्लीमेंट्री दे आर अर्निंग फ्रॉम रियल स्टेट। तो गाइस यही चीज है कि पिज्जा पर तो उन्हें कुछ मिलता ही नहीं है। वैसे ही मिथेनॉल के अंदर जो इथेनॉल सेगमेंट है उसके अंदर जो कंपनीज है उनका जो प्रॉफिट कटिंग शेयर है वो बहुत कम है, चाहे कितना भी ग्रो हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो बहुत ज्यादा ग्रो हो जाए। अब आई नो कि कई सारे लोग बोलेंगे कि यार कुछ भी बोल रहा है, वीडियो छोड़ के चले जाए, प्लीज चले जाइए, डिसलाइक करके चले जाइए, नेगेटिव कमेंट करके चले जाइए, बट चले जाइए। एंड नेगेटिव कमेंट टाइप करने में भी आपका टाइम जाएगा। आई डोंट वांट कि आपका टाइम वेस्ट हो, चाहते हो कर दो वरना मत करो। बट अगर आपको चाहिए कि यार कुछ पॉइंट की बात बोल दी ये चैनल पर तो बता देना, आपको एक डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगा कि किस प्रकार से ये कितना ग्रो हो सकता है और एक आपको रिपोर्ट भी मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच हो जाएगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लेट्स सी कि इस वीडियो पे रिस्पांस कितना आता है, रिस्पांस इन द सेंस इसके शेयर होल्डर्स कितने हैं। सो गाइज अभी देखिए
इसका आपको बताता हूँ कि कल आपको इसकी मीटिंग होते हुए देखने मिली थी अबाउट इट फाइनेंशियल रिजल्ट्स, एंड लेट्स सी कि उसकी मीटिंग के अंदर क्या जो आउटकम है वो आया। उससे पहले अगर हम देखें तो बीएसई के स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर भी इसका एक योगदान है, कमोडिटी के अंदर इसका एक योगदान है। बीएसई पर तो खैर बहुत कम क्वांटिटी ट्रेड हो रही है, बट एनएसई पर इसका दबदबा थोड़ा ज्यादा है। So guys, this is the financial report of the company, quarterly financial report, and as you know, segment wise revenue की अगर हम बात करें, sales की बात करें, sales of the segment wise revenue of ethanol और grain processing, mineral processing on unallocated resources, तो अगर हम देखें तो segment wise revenue के अंदर हमें क्या देखने मिलता है। पिछले क्वार्टर के अंदर अगर हम देखें तो इथेनॉल ने 5,240 करोड़ रुपए आपको कमा कर दिए थे, और वहीं पर इस क्वार्टर की बात करें तो 4,838 करोड़ रुपए आपको बनते हुए देखने मिल रहे हैं। लेट्स सी ये फिगर्स इन करोड़ है कि लैक्स है, ओके लैक्स है। सो लेट्स एनालाइज कि यार ये लैक है, तो अगर हम देखें तो 50 करोड़ पहले आता हुआ देखने मिला था, 52 करोड़ आता हुआ देखने मिला था पिछले क्वार्टर 2 के अंदर, और क्वार्टर 3 के अंदर 48 करोड़ आता हुआ देखने मिल रहा है। सो गाइज, आपको रेवेन्यू कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? डेफिनेटली कम हो रहा है, एंड इथेनॉल का यही है, कभी बढ़ेगा कभी कम होगा। आई एम नॉट अगेंस्ट इथेनॉल, बट आई एम अगेंस्ट द फैक्ट दैट आप इथेनॉल का समझकर बस शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो, चाहते हो कि एक महीने में पैसा डबल हो भी जाएगा, बट वो ऑपरेटर्स का मनी होगा, और ऑपरेटर्स जबरदस्ती अपना पैसा आपको नहीं देंगे, वो डेफिनेटली आपके साथ ब्याज के रूप में लेंगे और बहुत अच्छा खासा आपका पूरा पैसा निकाल लेंगे, बिकॉज वो जो एक एलिमेंट रहता है हमारे बिगनर्स के अंदर, वही चीज का फायदा उठाकर ऑपरेटर्स पैसा कमाते हैं। एंड यस, देयर आर मेनी ऑपरेटर्स इन दिस, बट इसकी वजह से ही तो स्टॉक एक कंसोलिडेशन रेंज में है, वरना रिजल्ट पेश करने के बाद तो स्टॉक बूस्टअप हो जाना चाहिए था। और अगर हम बात करें ये सेकेंडली ये ग्रेन प्रोसेसिंग की, तो ग्रेन प्रोसेसिंग के अंदर आपको रेवेन्यू के अंदर इंक्रीमेंट आते हुए देखने मिली है, और ग्रेन प्रोसेसिंग के अंदर ही इनका मेन बिजनेस भी हमें एस्टैब्लिश होता हुआ देखने मिलता है। अब ग्रेन प्रोसेसिंग इनका मेन बिजनेस है, एंड ग्रेन प्रोसेसिंग के अंदर इथेनॉल इन्हें लगती है, तो ये लोग इथेनॉल का प्लांट ही डाल दिया इन्होंने, ताकि इनकी ग्रेन प्रोसेसिंग की जो फीस है वो कम हो जाए, एंड दे कैन मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, एंड दैट इज व्हाई दे कैन प्रोड्यूस इथेनॉल, एंड द कंपनीज हु कैन प्रोड्यूस इथेनॉल are in demand for the next 5 to 6 years until there is a great thing of इलेक्ट्रिक व्हीकल इन आर इंडियन एंड एज वेल एज ग्लोबल मार्केट्स। सो अगर हम देखें तो इनका मेन जो रेवेन्यू है ये 220 करोड़ आपको आता हुआ देखने मिला, इसके पहले 199 करोड़ था, मतलब एक अच्छा खासा राइज अप आपको रेवेन्यू के अंदर भी आता हुआ देखने मिल रहा है। 21 करोड़ का आपको रेवेन्यू में के अंदर इंक्रीमेंट आता हुआ देखने मिल रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑन इट्स मेन बिजनेस। सेकेंडली, मिनरल प्रोसेसिंग का जो रेवेन्यू है वो अगर आप देखो तो थोड़ा कम हो चुका है, तो मेन बिजनेस अगर आप देखो ओवरऑल आपको ये पॉजिटिव के अंदर देखने मिल रहा है, एंड रिजल्ट भी पॉजिटिव है बिकॉज ऑफ इट्स मेन बिजनेस। इथेनॉल तो एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है जो कंपनी करती है, और अगर कोई आपको कहता है, और अगर आप खुद भी देखते हो तो आपको इथेनॉल से रिलेटेड ही कंपनी दिखेगी, क्योंकि इसकी मार्केटिंग ही ऐसी की जाएगी, बट आपको देखना है कि इसका मेन बिजनेस जो है वो यहाँ पर ग्रेन प्रोसेसिंग का बनता हुआ हमें देखने मिल रहा है। बाकी जो भी रिजल्ट्स है वो तो आप फाइनेंशियल रिजल्ट्स देख ही लोगे, आई नो, एंड इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। By the way, if you want this result, I will just put a link down in the description and join our Telegram channel. वहां पर आपको ये मिल जाएगा। Description in the sense, I will put a link definitely in our comment section. Pinned comment पे मिल जाएगा। चलिए वो बात तो ठीक है, लेकिन अभी रिसेंटली कल ही के दिन हमें जो मीटिंग होते हुए देखने मिली है, कल यानी 6 फेब, ये 6 फेब को इनको ये आता हुआ देखने मिला, 7 फेब को आपको मीटिंग की डेट एंड टाइमिंग आते हुए देखने मिली। 6 फेब को सर्कुलर आया, 7 फेब को मीटिंग हुई, और आज 8 फेब है। तो यहाँ पर ये 2 पार्टिसिपेंट्स थे कंपनी के मैनेजमेंट के थ्रू, मिस्टर ये दोनों आप पढ़ लीजिए नाम, आई डोंट वांट टू जस्ट हियर आउट द नेम्स एंड ऑल दैट, बट आपको कहना चाहूंगा अर्निंग्स कॉल के बारे में डिस्कशन होने वाली थी, एंड मोतीलाल ओसवाल के थ्रू मिस्टर सुमन कुमार आने वाले थे, और ये लिंक भी इन्होंने एक अच्छी तरह से पोस्ट कर आपको दे दी थी, क्योंकि could have just copy pasted the link in Zoom and you will like boom, you are in the meeting as a participant and as an investor. So guys, ये एक चीज मीटिंग हुई थी ये डिस्कस करने के लिए कि रिजल्ट कैसा आया है। सो गाइज, अगर हम रिजल्ट देखें तो आप आर्टिकल का एक बार अच्छे से पढ़ सकते हो, गुलशन पॉली। अगर आप देखो तो दिसंबर के अंदर जो नेट सेल्स आई है आपको 39% ईयर ऑन ईयर इंक्रीमेंट होता हुआ देखने मिल रहा है, बट ये तो एक फेस मास्क है, हमें ईयर ऑन ईयर नहीं देखना है, हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखना है। सो गाइज, अगर हम देखें तो नेट प्रॉफिट स्टूड 19 करोड़ इन दिसंबर, और 2% अप फ्रॉम रुपीज
18 crores in December 2020। और अगर हम EBITDA बाकी सब चीज़ों को देखें तो वो हमें नॉर्मल देखने मिल रहा है, बट जैसा कि हमने देखा क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी हमें इंक्रीमेंट होता हुआ देखने मिला था, लेकिन डिक्रीमेंट ग्रेजुअली होता हुआ देखने मिला था उसके इथेनॉल और मिनरल प्रोसेसिंग के अंदर। मेन बिजनेस के अंदर ग्रोथ आते हुए देखने मिली, जिसके कारण आपको ओवरऑल P&L प्रॉफिट के अंदर आता हुआ देखने मिल रहा था। सो गाइस, इसी के ऊपर लेकर डिस्कशन हुई। इफ यू वांट दैट डिस्कशन कॉन्फ्रेंस कॉल, देन आई विल जस्ट प्रोवाइड इट टू यू बाय अ वीडियो फॉर्मेट, एंड अगर आप नीचे कमेंट करते हो सो आई विल जस्ट प्रोवाइडेड। अगर हम यहाँ पर बात करें कि अभी इसे बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, गाइस अगर आप देखो तो रिसेंटली आपको वॉल्यूम्स के अंदर कमतरता आते हुए देखने मिली है, और अगर वॉल्यूम्स के अंदर कमतरता आई है तब आप इसको बाय कर सकते हो। आई विल सजेस्ट यू टू वेट फॉर ब्रेकडाउन ऑन और ब्रेकआउट, क्योंकि आज के दिन अगर आप देखो तो ये एक बॉक्स के अंदर था ही, लेकिन आज के दिन आपको ये नीचे वाले रेंज पर आता हुआ देखने मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कल के दिन यानी 8 फरवरी जो आज है यानी 9 फरवरी के तारीख को आपको या तो अपसाइड आएगी या तो डाउन साइड आएगी। अगर गाइस यहाँ पर अपसाइड आ जाती है और फिर बाद में डाउन साइड आती है तो आप बाय कर लो और समझ लो कि ये कंसोलिडेशन बन चुका है। और अगर ये ब्रेक डाउन दे देता है और कंफर्मेशन दे देता है कि भाई हमको तो नीचे जाना है, तो ये थोड़ा और नीचे जाएगा, एंड मोस्ट प्रोबेबली आपको यहाँ पर ये 350 के रेंज के ऊपर अवेलेबल होता हुआ देखने मिलेगा। फिर बाद में 300 के लेवल तक भी जा सकता है, तो आप उस लेवल पर अक्यूमुलेट करके लॉन्ग टर्म का एक अच्छा नजरिया बना सकते हो, क्योंकि वैसे भी 350 के ऊपर इसका एक अपना 50 डे मूविंग एवरेज है, जिसके कारण आई एम वेटिंग फॉर दैट लेवल। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू बाय द शेयर देन यू कैन जस्ट गो ऑफ फॉर 350, और एल्स लॉन्ग टर्म के लिए तो कभी भी बाय कर सकते हो, वरना क्या पता अपर सर्किट लग जाए और आपको बाय करने का मौका ही ना मिले। 68% प्रमोटर्स के पास है, एंड पिछले कुछ क्वार्टर में लोगों ने प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई भी थी एंड फिर बाद में कम भी कर दी थी। पब्लिक के पास आप मेन देख सकते हो, पब्लिक के पास 30% है, जिसके अंदर कई सारे ऑपरेटर्स भी घुसे होंगे, जिसके कारण ये स्टॉक को पंप अप किया जा रहा है और डंप भी कर दिया जाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो एवरेज आउट कर चल सकते हो हर एक गिरावट में। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को एंड करते हुए कहना चाहूंगा कि आपने अगर इस शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है तो आप या तो बिगनर होगे या तो आप एक अच्छे एक्सपीरियंस ट्रेडर होगे। तो अगर आप एक्सपीरियंस पर्सन हो तो फिर वो बहुत अच्छा है, बट अगर आप बिगनर हो और आपको मार्केट के अंदर बुल्स बेयर्स डेट ये क्या हो रहा है, डेट टू इक्विटी ये क्या हो रहा है, फिर बाद में कंपनी को एनालाइज कैसे करते हैं, कौन सी वेबसाइट है ये करंटली कौन सी वेबसाइट है, एंड मैंने वो जो मेन आर्टिकल्स है वो कहाँ से निकाला, फिर बाद में वो जो आर्टिकल के अंदर प्रमोटर होल्डिंग है वो कौन से जगह से निकालनी है, और ये मनी कंट्रोल की भाई ये न्यूज कहाँ से मिलती है, भाई जैसे ही न्यूज आए वो हमें कैसे मिल जाए एग्जैक्टली। दोस्तों, आप देख सकते हो आज 8 फेब है, ये अराउंड 10 बजे के आसपास न्यूज आई, एंड अभी वैसे ही मैंने ये वीडियो बनाकर आपके सामने पेश कर दिया। फिर अगर आप देखो तो ये गूगल का है, ये तो नॉर्मली सबको पता है। BSE की वेबसाइट पर जाकर आपको यहाँ पर अनाउंसमेंट सेक्शन के अंदर सारी चीजें देखने मिलती है। बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं बिगनर्स के मन में, एंड वो क्वेश्चंस को आंसर कौन करता है? बिगनर्स है ना, अपना पैसा मार्केट में डालते हैं और फिर वो पैसा डालने के बाद उन्हें होता है लॉस, एंड लॉस होने के बाद वो लोग सीखते हैं, एंड सीखने के बाद उन्हें समझ में आता है कि हाँ ऐसा ऐसा है। बट क्या हो अगर मैं आपको कहूं कि मैं आपको यही सारी चीजें एक बहुत रीजनेबल प्राइस पे बता सकता हूं, फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस हर एक जगह पर लेके जा सकता हूं, और आपको बता सकता हूं कि कौन कौन सी चीजें हैं, आपको स्पेशल डेज में कैसे ट्रेड करना है। अभी बीच में आया था, आपको पता है, मुहूर्त ट्रेडिंग, अभी आया था फाइनेंशियल बजट कुछ तो कोई कुछ बोल रहा था, हमें समझ में ही नहीं आया कि क्या हुआ। बजट आया, बजट के दिन कैसे ट्रेड करना है, अलग अलग डेज में कैसे ट्रेड करना है, अपर सर्किट लोअर सर्किट क्या होता है, सर्किट्स कैसे खुलते हैं, कब जाकर हमें सेल करना है, कब जाकर हमें बाय करना है, और हमें वो वेरीफाई अकाउंट वाली सीन क्या है, अलग अलग चीजें, हमें जर्नल बनानी है, हम ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर है ये हमें नहीं पता, हमारा तो बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। या फिर अगर आप बिगनर हो, अगर आपने अभी अभी मार्केट में एंट्री ली है 5-10 दिन पहले और आपको ये पता नहीं है कि आने वाले टाइम में आपके कैपिटल का लॉस होने वाला है, तो वो लॉस को कैसे बचा सकते हैं, बहुत सारी चीजें, मतलब अल्टीमेट गाइड टू दिस बेसिक्स टू एडवांस प्रोग्राम, वो भी लाइव होगा, जूम मीटिंग्स के जरिए होगा, एंड उसके थ्रू अगर आपको ब्रीफ चाहिए ये जूम कॉल का, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पर। लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, ऑल्सो इन द पिन कमेंट। ये सारी चीजें जानेंगे बहुत अच्छी चीजें के साथ, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप हम तक कनेक्ट कर हमसे ये चीजें पूछ सकते हो। सो वी विल बी मीटिंग इन अनदर वीडियो। इफ यू टेल, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप
बता देना, इस पर एक डिटेल्ड फंडामेंटल एनालिसिस वीडियो आ जाएगा एंड फिर हम जानने की कोशिश करेंगे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और अगर आपको कोई और शेयर चाहिए जो अच्छी वैल्यूएशन पर अवेलेबल है तो इस वीडियो को देखना मत भूलना, वरना आपको डिस्क्रिप्शन में तो लिंक्स मिल ही जाएगी, वहां पर जाकर फटाफट से डीएम कीजिए एंड गेट द ब्रीफ ऑन द प्रोग्राम।